मई 2026 के चुनाव, सच कहूं तो ये कोई आम चुनाव नहीं थे। ये भारत की राजनीति में एक ऐसा ऐतिहासिक भूकंप था जिसने देश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में दशकों से जमी हुई पार्टियों की जड़ों को पूरी तरह उखाड़ फेंका। आइए इस ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के इस विश्लेषण में सीधे चलते हैं। अब एक पल के लिए इस सवाल पर गौर कीजिए। आखिर कैसे दो अलग-अलग राज्यों ने एक ही दिन में भारत की राजनीति की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी? जिन राजनीतिक स्थितियों को हमने बिल्कुल आदत मान लिया था, वो अचानक एक दिन में धराशायी कैसे हो गईं? आज हम इसी की गहराई में जाएंगे। तो इस विश्लेषण की रूपरेखा कुछ ऐसी रहेगी। पहले हम 2026 के इस चुनावी भूकंप को समझेंगे, फिर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत और तमिलनाडु में टीवीवीके का उदय देखेंगे। उसके बाद कैंपेन्स, चुनावी आंकड़ों का विश्लेषण और अंत में इसका राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। 2026 का चुनावी भूकंप। क्षेत्रीय गढ़ों में ये ऐतिहासिक जनादेश बिल्कुल नए दौर का आगाज था। 4 मई 2026 ये कोई आम तारीख नहीं है। ये वो दिन था जब सत्ता का पुराना स्टेटस क्वो पूरी तरह टूट गया। ये सिर्फ वोटों की गिनती नहीं थी, बल्कि पुरानी दिग्गज पार्टियों के लंबा राजनीतिक किले धराशायी होने का क्लाइमैक्स था। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत। ये जीत अचानक नहीं मिली, बल्कि पिछले 7 सालों की आक्रामक और निरंतर रणनीति का परिणाम थी। जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये सच में हैरान करने वाले हैं। 294 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी ने 205 से ज्यादा सीटें जीत लीं। ये कोई मामूली जीत नहीं, एक ऐतिहासिक बहुमत है। वहीं दूसरी तरफ 15 साल से काबिज टीएमसी को ऐसी करारी हार मिली जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस मॉन्यूमेंटल शिफ्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव हमेशा याद रखे जाएंगे। जनशक्ति की जीत हुई है और बीजेपी की सुशासन की राजनीति सफल हुई है। ये शब्द आने वाले समय में पूर्वी राज्यों की राजनीति के मायने बदलने का इशारा करते हैं। लेकिन इन चौंकाने वाले नतीजों के पीछे क्या हुआ था? यहां एक टर्म समझना बेहद जरूरी है, SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये चुनाव आयोग की एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया है, जहां चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची को वेरीफाई और अपडेट किया जाता है ताकि इनवैलिड वोटर्स को हटाया जा सके। और इस SIR प्रक्रिया का नतीजा क्या निकला? 27 लाख। जी हां, चुनाव से ठीक पहले 27 लाख वोटर्स के नाम बंगाल की चुनावी सूची से हटाए गए। ये एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। इसका काफी बड़ा असर जमीन पर दिखा। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि जिन लोगों ने मतदान का अधिकार खोया, उनमें अल्पसंख्यक वर्ग का हिस्सा काफी ज्यादा था। इस पर विपक्षी पार्टी टीएमसी ने खुले तौर पर आरोप लगाया कि इसने चुनाव नतीजों को बीजेपी के पक्ष में मोड़ दिया। हालांकि अगर हम तटस्थ होकर विश्लेषकों की सुने, तो उनका मानना है कि भले ही SIR एक महत्वपूर्ण कारक रहा हो, इस बारी हार की सबसे बड़ी वजह थी टीएमसी के प्रशासन के खिलाफ जमीन पर मौजूद भारी सत्ता विरोधी लहर, यानी एक जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी। चलिए अब पूर्व से निकलकर देश के दक्षिणी हिस्से में चलते हैं। तीसरा हिस्सा, टीवीके ने तोड़ा तमिलनाडु का एकाधिकार। ये एक ऐसी दक्षिणी क्रांति थी जिसने 50 साल की पुरानी राजनीति को उलट दिया। देखिए, तमिलनाडु में जो हुआ वो अचानक रातों रात नहीं हुआ था। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 2009 में सी जोसेफ विजय ने विजय मक्कलियाक्कम नामक एक कल्याणकारी संस्था शुरू की थी। सालों तक लोगों के बीच काम करने के बाद 2021 के पंचायत चुनावों में इनके उम्मीदवारों ने निर्दलीय लड़कर 115 सीटें जीतीं। फिर 2024 में टीवीके ऑफिशियली लॉन्च हुई और 2026 में वो सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने आई। ये दिखाता है कि ये कितनी सोची समझी और लंबी रणनीति थी। आखिर टीवीके ने ये चमत्कार किया कैसे? चौथे हिस्से में हम इनके प्रचार के तरीके और मतदाताओं की जनसंख्याकी के अंतर को समझेंगे। दोनों पक्षों के कैंपेन्स में जमीन आसमान का अंतर था। एक तरफ परंपरागत पार्टियां थीं जो पुराने गठबंधन, पुराने तंत्र और परिवारवाद के भरोसे बैठी थीं, लेकिन दूसरी तरफ टीवीके थी जिसने बिल्कुल नया एक सिनेमैटिक जननायक यानी लोगों के नायक वाला अप्रोच अपनाया। मैसिव रोड शोज किए और लोगों के घर घर तक सीधे सुविधाएं पहुंचाने का वादा किया। इस फ्रेश एनर्जी ने माहौल को पूरी तरह बदल दिया। और जब मतदान का दिन आया तो नतीजा क्या निकला? 85.1% का ऐतिहासिक मतदान। भारत आजाद होने के बाद उस राज्य में यह सबसे बड़ा टर्नआउट था।
लेकिन गौर करने वाली बात यहां महिला मतदान है। महिलाओं का टर्नआउट 85.76% रहा, जो पुरुषों से भी ज्यादा था। यही वो वेव थी जिसने सब कुछ पलट दिया। चलिए इसका थोड़ा और गहराई से विश्लेषण करते हैं। कुल 5.73 करोड़ वोटर्स में से जो नए और बढ़े हुए वोट्स पड़े, उनमें 80% से ज्यादा हिस्सा महिलाओं का था। क्यों? क्योंकि टीवीके ने महिला सुरक्षा और उनकी आर्थिक मदद के ऐसे वादे किए थे जो सीधे उनसे जुड़ते थे। उसके अलावा करीब 14.5 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स थे जिन्होंने पुरानी घिसी-पिटी राजनीति को नकार कर एक फ्रेश विकल्प को चुना। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, जीत के आंकड़ों का ग्राउंड लेवल विश्लेषण। आइए देखते हैं कि राजनीति का भौगोलिक नक्शा किस तरह से बदल गया। ये टेबल सच में ऐतिहासिक है। कोलाथुर सीट को ही ले लीजिए। ये हमेशा से डीएमके का एक अभेद्य गढ़ माना जाता था, जहां से खुद सिटिंग चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन चुनाव लड़ रहे थे, और वहां टीवीके के वीएस बाबू ने उन्हें लगभग 8,800 वोटों से हरा दिया। सीएम का खुद चुनाव हारना एक बहुत बड़ा शॉकवेव था। वहीं पेराम्बूर सीट पर सी जोसेफ विजय ने डीएमके के उम्मीदवार को 53,000 से भी ज्यादा वोटों के मैसिव मार्जिन से हराकर पूरी सत्ता का गेम ही चेंज कर दिया। नतीजन विधानसभा का पूरा नक्शा ही बदल गया। पिछले 50 साल से राज्य चलाने वाली दो बड़ी पार्टियां डीएमके 41 पर और एआईएडीएमके 32 सीटों पर सिमट कर रह गईं। वहीं टीवीके सीधे 108 सीटों के साथ क्लियर कट विनर बनकर उभरी। पुराने पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग होल्ड्स का ढेर होना कैसा दिखता है, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। छठे और आखिरी हिस्से में बात करते हैं राष्ट्रीय सत्ता संतुलन के नए आयाम की। इन दोनों राज्यों के नतीजों का देश की राजनीति पर क्या दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है। इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ें तो क्लियर तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। पहली बात, बंगाल की इस जीत के साथ बीजेपी ने पूर्वी राज्यों में अपना डोमिनेंस बेहद मजबूत कर लिया है। हालांकि दक्षिणी भारत अभी भी बीजेपी की पूरी पकड़ से बाहर दिख रहा है। तीसरा पॉइंट, टीवीके ने दक्षिण में एक मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवीय सिस्टम खड़ा कर दिया है। राष्ट्रीय विपक्ष को अब अपने टूटे हुए मनोबल के साथ अगले आम चुनाव के लिए लगभग 0 से शुरुआत करनी होगी। और सबसे बड़ा टेकअवे यह है कि भारत का नया मतदाता अब जज्बाती विचारधारा से ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड टेक्नोक्रेटिक शासन को चुन रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही जरूरी और तीखा सवाल उठता है उन नेताओं और पार्टियों के लिए जिनका अस्तित्व कल तक अजेय माना जाता था। अब जब उनके ट्रेडिशनल वोट बैंक्स और पारंपरिक आधार जनता ने पूरी तरह तोड़ दिए हैं, तो आगामी आम चुनाव से पहले ये दिग्गज अपना अस्तित्व कैसे बचाएंगे? उनकी अगली स्ट्रैटेजी आखिर होगी क्या? इन नतीजों ने वाकई देश की राजनीति को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस विश्लेषण के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।